नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? तो दोस्तों कल एडवांस्ड बैच का एक छात्र मुझे एक चीज़ बोल रहा था कि सीन अनसीन पैसेज का और एक पैसेज को 5 बार, 6 बार प्रैक्टिस करने के बारे में वो बोल रहा था। तो आज इस संदर्भ में बात करेंगे। मेरा ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ है इसके ऊपर कि आपको डिक्टेशन कैसे प्रैक्टिस करना है और आपका स्पीड बिल्डिंग कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो इस चीज़ के ऊपर मेरा इससे पहले भी वीडियो है बना हुआ। लेकिन हाल-फिलहाल में कुछ ऑनलाइन पोर्टल में, यूट्यूब में या फ़ेसबुक में कहीं पे कुछ जगह ऐसा बताया गया है कि एक पैसेज को आप 5 बार, 7 बार या 10 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो उससे आपका स्पीड बिल्डिंग ज़्यादा होगा, ऐसा मतलब कहा जा रहा है, ये चीज़ फैलाया जा रहा है। देखिए, आज के डेट में जो ये यूट्यूब है या कोई भी जो इंटरनेट का मीडियम है, ये फ्री फॉर ऑल है। यहाँ पे कोई भी अपना कोई कुछ भी वीडियो इस माध्यम से वो ऑनलाइन पब्लिश कर सकता है और लोगों तक पहुँच सकता है, जिसका अच्छा भी है और मेरिट्स भी है और डिमेरिट्स भी है, राइट? तो अभी कैंडिडेट्स का ऐसा हाल हो गया है कि बहुत सारे सोर्स से वेरियस काइंड्स ऑफ वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है? कुछ सही मायने में एडुकेटिव वीडियोस है और कुछ जो है बिल्कुल भी उसको बेनिफिशियल नहीं कह सकते स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं, मिसगाइडिंग वीडियोस आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप शॉर्ट हैंड आपका बेसिक कंप्लीट हो गया है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो एडवांस्ड में, आप डिक्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जल्द से जल्द स्पीड गेन करना चाह रहे हो, तो आपका मेन फोकस हमेशा होना चाहिए एक्यूरेसी। और इस एक्यूरेसी विथ स्पीड इसको अटेन करने के चक्कर में आप सेम पैसेज को अगर 2 बार, 5 बार, 10 बार ले रहे हो, इंटेंशनली जानबूझ के सेम डे में, तो यू आर ब्लफिंग विथ योरसेल्फ। अपने साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, अपने स्किल के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो और आपको जो बेसिक का जो शिक्षा मिला है, जहाँ से भी, जैसे भी हो, या जो गाइडेंस आपको मिल रहा है, वो गलत गाइडेंस है। अब मैं आपको साफ-साफ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक पैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, सेम डे में, सेम टाइम में, बार-बार करोगे, रिपीटेडली करोगे, आप उसको रट्टा मार रहे हो, उस चीज़ का आप रट्टाफिकेशन कर रहे हो। ये स्कूल का पढ़ाई नहीं है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं है कि आप इस चीज़ को रट्टा मारोगे। आपने जब मैथ्स किया होगा, आपको पता था कि रट्टा मार के आप मैथ्स नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते हो। येस, मैथ्स का रूल आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। लेकिन आप जब मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप क्या सेम प्रॉब्लम को रट्टा मार के सॉल्व कर दोगे? क्या एग्ज़ाम हॉल में वही प्रॉब्लम आएगा? आप श्योर हो? मैथ्स कभी भी रट्टा नहीं मार के होता है। मैथ्स अंडरस्टैंडिंग का चीज़ है। सेम गोज़ फॉर शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड कभी भी आप रट्टा नहीं मार सकते हो। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग द सेम डिक्टेशन ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, तो बहुत सारे उसमें जो वर्ड्स है वो आपको याद हो जाते हैं और उसके बाद जब आप डिक्टेशन अच्छे से डिक्टेशन सेम डिक्टेशन लेते हो, आपका ऑटोमेटिकली जो रीडिंग है अच्छा हो जाता है, टाइपिंग आपका इम्प्रूव हो जाता है और एक्यूरेसी नियर अबाउट 100% हो जाता है। तो आप अपने साथ, अपने आप के साथ ब्लफ कर रहे हो, अपना अंडरस्टैंडिंग आपका गलत हो जाएगा। आप सोचोगे कि मेरा तो अच्छा हो गया है। एक जो फेक कॉन्फिडेंस है ना, वो आपके अंदर आ जाएगा। इससे आपका जो बेस का जो इम्प्रूवमेंट है, मेन जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, वो हर्ट हो जाता है। वो नहीं हो पाता है, आप कुछ नहीं लर्न कर पाते हो। सेम चीज़ को बार-बार, बार-बार आप दोहरा रहे हो। दिस इज़ क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम। ये क्रिमिनल वेस्टेज है, क्योंकि एक एस्पिरेंट का एक-एक मिनट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। आप इस चीज़ का वैल्यू कितना है, आप उस बंदे से पूछो, है ना? एक एस्पिरेंट का समय का वैल्यू कितना होता है, उससे पूछो, जिसने कुछ सेकंड, कुछ मार्क्स के लिए पॉइंट्स, कुछ मार्क्स के लिए जो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया था, क्योंकि उसने अपना पढ़ाई में फोकस ठीक से नहीं रखा था, उसने हल्के में लिया था। ही और शी वाज़ नॉट सीरियस, आप उससे पूछो। एक ट्रेन जर्नी का वैल्यू क्या होता है, आप उससे पूछो, जिसके आँखों के सामने से ट्रेन गुज़र गया था बट वो चढ़ नहीं पाया, क्योंकि वो
10 सेकंड 20 सेकंड लेट था, उसने अपने आंखों के सामने से देखा कि ट्रेन चला गया। तो वैल्यू हमेशा वो जज कर सकता है, वो बता सकता है जिसने उस रास्ते से जो गुजरा हो, उस चीज़ का दर्द जिसने महसूस किया हो, जिसका आंखों में पानी आ गया था और जिसका जो है भविष्य अपने आंखों के सामने जल गया था। वो समझता है इसका दर्द भाई, कोई भी नहीं समझेगा, सबको मजाक लगेगा ये सब चीज़। आप अगर अपना स्ट्रैटेजी सही से नहीं फॉलो कर रहे हो, सही से नहीं आप वो कर रहे हो, आप एक आजकल तो सीन अनसीन 2 टाइप के लोग बोलते हैं। जब मैं पूछता हूँ कि भाई एक्यूरेसी क्या है? वो बोलते हैं सर सीन में एक्यूरेसी है 100% और अनसीन में एक्यूरेसी है 20%। ये कैसा एक्यूरेसी है यार? कैसी बात है ये? सीन अनसीन कौन बोल के गया है? ये हम लोगों ने ही बनाया है। मैंने तो कभी बोला नहीं कि सीन का एक्यूरेसी इतना होना चाहिए, एक्यूरेसी का इतना होना चाहिए। कुछ एडुकेटर ने बोला होगा, उसके बाद से कैंडिडेट्स के अंदर ये चीज़ फैल गया होगा कि सीन और अनसीन। टाइप एक ही होता है अनसीन, सीन का कोई प्रावधान नहीं है। नया डिक्टेशन लेना है, प्रैक्टिस करना है, सभी चीज़ अनसीन है। एग्जाम हॉल में जो डिक्टेशन आएगा वो अनसीन ही आएगा ना। आप क्यों सीन का प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या फ़ायदा मिल जाएगा उस चीज़ से, उसको अगर आप 10 बार करोगे? मैं क्यों हमेशा बोलता हूँ कि कैलाश चंद्र से शुरू करना है। कैलाश चंद्र का हर पैसेज अनसीन, हर पैसेज में कुछ वर्ड्स घूम फिर के कॉमन आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट शब्द है। उसका आप उस चीज़ को अगर आप एक्यूरेटली लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, देन यू आर अ गुड स्टेनोग्राफर। शॉर्टकट के हिसाब में मत जाओ, मैं बता रहा हूँ। और मैं ये जो बोल रहा हूँ ना कि बार बार प्रैक्टिस करना सेम डिक्टेशन को गलत है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। मुझे कोई सपना नहीं आया था, है ना? ना सपना चौधरी आई थी, ना मुझे रात में कोई सपना आया था। ये जो बुक है ना, पिटमैन शॉर्ट हैंड, ये मेरा गुरु यही है। मैं बहुत जगह बोल चुका हूँ, मैं कहीं सीख नहीं पाया किसी के पास, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी मेरा यहाँ पे कलकत्ता में अवेलेबल नहीं था टीचर, जो कि एक तरीके से अच्छा ही है भाई। मुझे कभी मिसगाइड नहीं होना पड़ा। पिटमैन में एक चैप्टर है, नोट टेकिंग, ट्रांसक्रिप्शंस एटसेट्रा, चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 31। इसमें भाई कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं ना जो पिटमैन साहब बोल गए हैं। वो बोल रहे हैं कि आपको जब डिक्टेशन लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा वैरिड डिक्टेशन लेना है, वैरायटी मेंटेन करना है। ये कभी नहीं बोल रहे कि एक ही डिक्टेशन को 10 बार लिखो। समय का दुरुपयोग होगा वो चीज़ अगर आप 10 बार सेम डिक्टेशन को लिख रहे हो। पिटमैन भी बोल रहा है कि वैरिड डिक्टेशन लेना है, अलग अलग टाइप का वैरायटी का डिक्टेशन होगा। भले ही आप उसको 30 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट, 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लो, लेकिन लो, आपका नॉलेज ऑफ वोकाबुलरी धीरे धीरे बढ़ेगा। आपका 1 महीना तो उसमें मिस्टेक बहुत आएगा। जो मिस्टेक आ रहा है उस वर्ड्स को नोट करो, आप नोट करो, उसका प्रैक्टिस करो। 1-2 महीने के अंदर आप देखोगे आपका इतना अच्छा एक्यूरेसी बनेगा, स्पीड भी आपका इतना अच्छा आ जाएगा ना, आपको तब पता चलेगा कि क्या होता है जब आप अपना राइटिंग खुद पढ़ पाओगे। पिटमैन साहब इस चैप्टर में एक जगह बोल रहे हैं कि 2 दिन 3 दिन पहले लिया हुआ शॉर्ट हैंड उसको आप पढ़ने का कोशिश करो। ये होता है लर्निंग का मेन जो मूल तथ्य ये होता है। आपको लर्न करना है, सीखना है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारना सीखने का कभी भी पार्ट नहीं था, कभी भी नहीं था। कुछ चीज़ें याद रखना है, लेकिन बार बार एक बाहरी पैसेज को रट्टा मारना ये गलत है, एडोनियस है। ये प्रोसेस बहुत गलत है, ये हार्मफुल प्रोसेस है भाई, सभी के फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूँ। अब मानना है ना मानना है वो आपके ऊपर है। पिटमैन साहब ने यही चीज़ बोला गया है। मैंने जब सीखा था, मैं यहाँ से हर एक पन्ना, हर एक जो थ्योरी है मैं बहुत अच्छे से पढ़ता था और खुद उस पर मेरा फोकस रहता था, मैं सीखना चाहता था। एक शॉर्ट हैंड राइटर को इन्होंने गिटारिस्ट, पियानिस्ट के साथ कंपेयर किया है। बोल रहे हैं कि म्यूजिशियन जब अपने जो नोट होता है, म्यूज़िक का जो नोट होता है, उसको देख के कितना अच्छे से वो म्यूज़िक बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, वो अच्छा म्यूजिशियन का लक्षण होता है। ऐसा नहीं कि सेम नोट को वो 10 बार बजा रहे हैं, नहीं। नया नया नोट जब वो उसको बजा लेते हैं तब जाके ही बिकम्स अ गुड म्यूजिशियन। वैसे ही शॉर्ट हैंड जो राइटर है, जो स्टेनोग्राफर है, वो अपना शॉर्ट हैंड देख के 2 दिन 3 दिन पहले का भी शॉर्ट हैंड देख के उसको पढ़ने आना चाहिए। तो इनको तो बोलना चाहिए था कि भाई एक डिक्टेशन को आप 10 बार लिखो, तब आप अच्छा पढ़ लोगे।
बोलना चाहिए था ना, साफ साफ लिखा होना चाहिए था, कहाँ लिखा हुआ है? ये तो बंदा बोल रहा है कि 3 दिन 2 दिन 3 दिन पहले का आप डिक्टेशन पढ़ने का कोशिश करो। क्यों बोल रहा है भाई? सुनो मेरी बात, आपको हमेशा यूनिक डिक्टेशन लेना है, नया डिक्टेशन पैसेज लेना है, उसका शॉर्ट हैंड राइट करना है, उसको रीड करने का कोशिश करना है, रीड करना है। जहाँ जहाँ फंस रहा है वो सारे वर्ड्स का नोट बनाना है और उसका शॉर्ट हैंड उसके साइड साइड में लिख के रखना है। उसके बाद उसी वर्ड्स का या फ्रेजेस का या शॉर्टकट्स का प्रैक्टिस एक बार कर लेना है। ये पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो डिक्टेशन लोगे वो फिर से नया डिक्टेशन होगा। ये जो नोट लेते जाओगे इसको 2 दिन 3 दिन छोड़ छोड़ के रिवीजन करना है, जब तक आपका सही से एक्यूरेसी बैठ नहीं जाता। ये प्रोसेस है, इसमें कष्ट होगा, इसमें तुरंत आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। ये जो रिवार्डिंग वाला सिस्टम है ना कि तुरंत काम करेंगे तुरंत रिवार्ड मिल जाएगा, ये बच्चों के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए। जैसा मेरा बेटा स्कूल जाना नहीं चाह रहा है, बाबू स्कूल जाओ, स्कूल जाके तुम आओ, तुमको जो है एक रिवार्ड मिलेगा, एक टॉय मिल जाएगा, कुछ बढ़िया एक खाने का मिल जाएगा, मिठाई। ये होता है रिवार्ड सिस्टम, ये बच्चों के लिए है भाई, बड़ों के लिए नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए ये रिवार्ड सिस्टम काम नहीं करता है। वी आर मैच्योर ह्यूमन बींग्स। हमको चैलेंज लेना पड़ेगा, चैलेंज फेस भी करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए फाइट भी करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय।